रवा बरस अब तक के 5 माह और 12 दिनों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 100 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है। उनमें 71 मकामी मिलिटेंट और 29 गैर मुल्की मिलिटेंट शामिल है। साल 2021 में इसी मुद्दत के दौरान 50 मिलिटेंटों को हलाक किया गया था। उनमें एक गैर मुल्की और 49 मकामी मिलिटेंट शामिल थे। रवा बरस अब तक लश्कर तैयबा के 63 और जैश मोहम्मद के 24 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को ऑपोजिशन को खामोश करने की कोशिश करार दिया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ईडी और दीगर एजेंसियों को ऑपोजिशन की आवाजों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। महबूबा ने मुल्क की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले मामलात पर अदलिया की मुबैना खामोशी पर भी सवाल उठाए। इनका तो यही काम है, इलेक्शन कब नहीं होते हैं मुल्क में। यहाँ तो साल के साल इलेक्शन चलते रहते हैं, कभी किसी स्टेट में कभी स्टेट में। ये तो खाली कांग्रेस की बात नहीं है। आप ममता बनर्जी जैसे जो पूरे मुल्क में अंदर वो आती है अमंग द 3 ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर्स, उसका भी केस है। कोई चिट फंड का कोई केस है। आपका वहाँ का केरला का चीफ मिनिस्टर है जो सबसे ज़्यादा गरीब है अकाउंट्स में, उसके खिलाफ केस है। तो ये इन्होंने छोड़ा किसको है? कांग्रेस को तो करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज द कांग्रेस हु विल हैव टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स, और इनको चैलेंज करना पड़ेगा। कि जिस खानदान ने अपनी इतनी दौलत लुटा दी हो इस मुल्क के लिए, आज उसी खानदान को ये कहते हैं कि भाई तुमने करप्शन किया, वो भी उस अखबार के लिए जो उनका अखबार था, जो उसको जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया। ये विच हट है, और इसके खिलाफ अगर लोग, मैं कहती हूँ कि इसी के लिए नहीं बल्कि बाकी जो मुद्दे हैं हमारे, जैसे आज माइनॉरिटीज पे बुलडोजर चल रहा है, सब मुद्दों पे अपोजिशन को आना चाहिए और सड़कों पे आना चाहिए। मगर जुडिशरी खामोश क्यों है? मुझे जुडिशरी पे ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि जुडिशरी इज द लास्ट रिजॉर्ट। अगर जो हमारी जुडिशरी भी अनदेखी करेगी इसी तरह, तो ये मुल्क तो खुदा ना खास्ता बर्बादी की तरफ जा रहा है और बहुत खतरनाक माहौल बनता जा रहा है। क्योंकि 20-25 करोड़ लोगों को आप इस तरह दुत्कार नहीं सकते, आप उनका वजूद नहीं मिटा सकते। मतलब कि मुझे लगता है कि मुल्क जो है बहुत ही खतरे की तरफ जा रहा है। एक पीसफुल मुल्क एक खतरे की तरफ जा रहा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जमहूरियत की वजह से जाना जाता था, सेक्युलरिज्म की वजह से जाना जाता था। आज वही हिंदुस्तान जो है बुलडोजर की वजह से जाना जाता है, मारपीट की वजह से जाना जाता है, खून खराबे की वजह से जाना जाता है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की सूरत-हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि बीजेपी कश्मीर में नाकाम हो गई है। मुफ्ती ने कहा कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। कोई और पॉलिसी नहीं है। डंडे के बगैर, जेल के बगैर, सख्ती के बगैर बीजेपी के पास कोई भी पॉलिसी नहीं है जम्मू कश्मीर को डील करने की। इसलिए नौजवानों को जेलों में डालना, उनको बाहर के जेलों में ले जाना, उनको तंग करना, जर्नलिस्ट को तंग करना, इसके बगैर तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। बट दिस पॉलिसी इज नॉट वर्किंग। आपने देखा कि यहाँ पढ़े लिखे नौजवान जो है अब खुदा ना खास्ता मौत को गले लगा रहे हैं, वो बंदूक उठा रहे हैं, वो मिलिटेंट बन रहे हैं, जबकि उनको पता है कि किसी भी दिन उनको मौत आएगी। मगर वो दे फील देयर इज डिग्निटी इन डेथ रादर देन लिविंग इन लाइफ विद इनडिग्निटी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। पार्टी के सदर जीए मीर की क़यादत में कांग्रेस लीडरों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। मरकजी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। मीर ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की। उनका कहना था कि सोनिया और राहुल गांधी ईडी के साथ पूरा ताउन कर रहे हैं। मीर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। मोदी सरकार ने ही ये नेशनल हेराल्ड का केस बनाया, उसके बाद कोर्ट ने इसको सेटल किया और उसमें कुछ भी गलत नहीं पाया। आज सिर्फ देश के अंदर मोदी सरकार की अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए एक नया रास्ता निकाला, राहुल गांधी सोनिया गांधी को ईडी में पेश करो। हम वो फेस करेंगे, मगर आवाज़ लोगों की बंद नहीं करेंगे। जो मोदी की कोशिश है कि जो उनके गलत पॉलिसियों के खिलाफ बोले उनको मुंह
क्यों बंद करें? ना कांग्रेस पार्टी बंद होगी, ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी बंद करेगी। हम ये सत्याग्रह जारी रखेंगे और हमने अंग्रेजों को भगाया, डिवाइसिव फोर्सेस को भगाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीनगर में भी कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को ईडी के समन की जमकर मुखालफत की गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन ने इस एहतजाजी धरने की क़यादत की। ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि बीजेपी कौमी जांच एजेंसियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। हमारी मांग है कि ये जो झूठे केसेस हैं इनको खत्म करो और ये ड्रामा जो है ये बंद करो। डेवलपमेंट और बाकी और डेवलपमेंट का जब सवाल कोई करता है तो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, जब कोई कहता है बेरोजगारी ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, जब ये महंगाई का सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं जय श्री राम। तो हर चीज में इन्होंने मजहब को जोड़। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया है, हुकूमत ने नहीं। उन्होंने कहा कि अब वो जमाना चला गया जब कांग्रेस वाले घोटाला करते थे तो एजेंसियां देखती रह जाती थी। रैना पुंछ के डाक बंगले में पार्टी की जानिब से मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शरीक थे। मोदी इक़्तिदार के 8 साल की तकमील की खुशी में उन्होंने गरीब कल्याण सम्मेलन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि राहुल ने कोई जुर्म नहीं किया है तो ईडी से क्यों घबरा रहे हैं। हो गया। आज एक और नोटिस के संदर्भ में वो ईडी के सामने पेश हुए हैं तो कांग्रेसियों को बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर तो राहुल गांधी जी किसी घोटाले में शामिल नहीं हैं तो वो क्यों परेशान हो रहे हैं, और अगर वो किसी घोटाले में हैं तो फिर तो परेशानी बनेगी, क्योंकि अब वो जमाना खत्म हो गया कि जब चोर बाजारियां, ये नेहरू गांधी खानदान के लोग सत्ता में बैठकर ये गांधी खानदान देश को लूटता था और हमारी एजेंसियां बेबस होती थी, इनको कोई पूछने वाला नहीं था। वो दौर खत्म हो गया है। ममलकती वजीर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड जल शक्ति ने डाक बंगला उधमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई और कांग्रेस के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वजीर ने कहा कि हर किसी को यह हक है कि वो ये पूछे कि राहुल गांधी की आमदनी कहां से आती है। इस मामले में सियासत की जरूरत नहीं है। सिंह ने जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में होने वाले एहतजाज के बारे में सवाल पर कहा कि मुल्क की तरक्की को बर्दाश्त नहीं करने वालों की एक मंसूबाबंद साजिश थी। देखिए, मुझे लगता है कि हर प्रबुद्ध व्यक्ति जो भारत माता को माँ मानता है या भारत माता की जय करता है, उसको साफ दिख रहा है कि ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र देश के बाहर से या देश के भीतर से। अगर हमारे देश के भीतर के लोग मोहरे नहीं बनते तो ये संभव नहीं होता। लेकिन हमें दोनों बातों पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन हम बिना परवाह किए हमें मानते हैं कि विकास का रास्ता तय करेंगे और साथ में सौहार्द बना रहे। और इस मामले में प्रधानमंत्री का वो स्लोगन वरदान साबित होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। भदरवा में आज 5वें रोज भी कर्फ्यू जारी है। इंतजामिया ने फैसला किया है कि अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए दफा 144 मुसलसल नाफिज रहेगा। कर्फ्यू ज़दा इलाकों में पुलिस ने सुबह लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों से अपील की कि वो घरों के अंदर ही रहें। बोर्ड इम्तहानात में शरीक होने वाले तलबा को जाने की इजाज़त दी गई। उनके एडमिट कार्ड्स को कर्फ्यू पास माना जा रहा है। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात के लिए तलबा को जाने की इजाज़त रही। भदरवा में सूरत हाल काबू में है। तलबा और उनके वालिदैन ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। भी एग्जामिनेशन सेंटर है क्लास 12th और 10th का प्राइवेट एग्जामिनेशन जो हो रहा है। बच्चों के एडमिट कार्ड जो हैं वो बतौर कर्फ्यू पास ट्रीट होंगे और जो एग्जामिनेशन ड्यूटी पे स्टाफ है उनको भी जो है इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आप अपना आई कार्ड साथ रखें, उसको जो है कर्फ्यू पास ट्रीट होगा। कर्फ्यू के वजह से इन्होंने हमें अलाउ किया है कि इनको आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हो और शुक्रिया उनका जिन्होंने पास कराया हमें। नहीं सर, परेशानी नहीं आई है। हाँ, पूछा जरूर फौज ने कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन हमने बोला कि सर हमारे बच्चे का पेपर है, तो उन्होंने छोड़ दिया। हमें कोई दिक्कत वाला नहीं आया। और तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का खास करके जो भदरवा एसपी साहब है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अलाउ किया है बच्चों को
पेपर देने के लिए। भलीसा और ठाठरी सब डिवीजनों में लोगों की नक्ल हरकत और मवासलात पर पाबंदियां जारी हैं, जिनमें से मोबाइल, इंटरनेट और कॉलिंग सर्विसेज मुअत्तल रखी गई हैं। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। सिर्फ जरूरी अशिया लाने ले जाने की इजाजत है। सड़कों पर लोगों की चहल पहल और ट्रैफिक न के बराबर थी। गंदू के SDPO शहजादा कबीर मत्तू ने बताया कि दोनों डिवीजनों में हालात पुरअमन है। इलाके के अवाम अमन को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। एक भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। सिक्योरिटी फोर्सेस बेतहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। जिला डोडा के कुछ इलाकों में आज दफा 144 हटा ली गई है। ठाठरी, गंदू, डोडा टाउन से इंतजामिया ने पाबंदी हटा ली है। डिप्टी कमिश्नर विकास शर्मा, SSP डोडा बिलकयूम चौधरी और SP मास्टर पोपसी के अलावा तहसीलदार डोडा शबीर मलिक, DSP डोडा जसवंत सिंह और कई अफसरान ने पूरे टाउन और मार्केट का दौरा किया। उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात करके सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। DC कहते हैं हालात धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। लोगों से भी अपील की है कि वो अमन कायम रखे। उन्होंने बताया कि कल से तालीमी इदारे खुल जाएंगे, लेकिन ब्रॉडबैंड, मोबाइल, इंटरनेट फिलहाल पूरी तरह डोडा जिले में बंद रहेंगे। DC के मुताबिक भदरवा वाक़े को लेकर अभी तक 3 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक तरीके से जांच का अमल जारी है। भद्रवा लोगों के अंदर जो FIR लगी है, बेसिकली 3 FIRs लगी है उसमें, और उसमें डिफरेंट सेक्शंस के तहत लगी है। जिसने भी इस तरह की कोई केस की है, लॉ को वायलेट किया है, विशिएट किया है एनवायरनमेंट, उसके अंगत कार्रवाई हो रही है। वो इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक पे होगी। तो ये डिसाइड किया गया था हमारा जो भद्रवा को छोड़ के गंदो, ठाठरी, डोडा, ये सारी जो सब डिविजन्स हैं, इसके अंदर हम रिस्ट्रिक्शंस तो ईज़ करेंगे, इनको लिफ्ट करेंगे। तो उम्मीद है, मेरी अपील है सभी लोगों के, हम सबकी, कि लोग इसको अच्छे तरीके से इसका पालन करें। हमारी ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई हैं तो लोगों ने अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दुकानें वगैरह सब शुरू की हैं। तो उसके बाद जैसे आज सब ठीक, होपफुली ठीक रहेगा, तो कल से स्कूल खुल जाएंगे। तो कल शायद पब्लिक अगर हॉलीडे होगी तब तो ऑब्वियसली नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर इसी तरह का रहा तो कंटिन्यू। ब्रॉडबैंड और इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट वो उसके बाद चलेगा, क्योंकि इसका बड़ा मिसयूज़ इमीडिएटली हो जाता है। एक या दो लोग भी मिसयूज़ करें तो पूरे एरिया में आप देखिए किस तरह का इफेक्ट रहता है। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इतनी देर हमने सहन किया, थोड़ा सा और करते हैं। किश्तवाड़ में आज चौथे रोज भी दफा 144 नाफिज रहा। इस बीच शाम 6 से 7 बजे तक ढील दी गई। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। कई इलाकों में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। तालीमी इदारे बंद रहे। किश्तवाड़ में मोबाइल, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड बंद है। इमरजेंसी की सूरत माल में ही चलने की इजाजत दी जा रही है। भलीसा और ठाठरी में दोनों मज़ाहिब के रहनुमाओं की अमन मीटिंग मुनक्किद कराई गई। अरुण सिंह बदियाल की सरबराही में भलीसा इंतजामिया ने मीटिंग कराई। भद्रवा और दीगर मकामात पर हालिया दिनों रोनुमा हुए वाक़यात और मुसलसल मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि अगर मौजूदा मसाइल पर फौरी तवज्जो नहीं दी गई और क़याम अमन की कोशिश नहीं की गई तो पता नहीं ये इंतशार मुआशरे को कहाँ ले जाएगा। शुरा ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस मुल्क के शहरी हैं। दोनों को अमन से मुल्क में रहना होगा, वरना ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह रहेगा। ये अमन का पैगाम हम पूरे हिंदुस्तान में अपना रूल मॉडल, अमन का रूल मॉडल हम पूरे हिंदुस्तान में टॉप पे रखें और इस मॉडल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और जब भी किसी हिंदू के मजहब को ठेस पहुंचेगी तो हम इकट्ठा होकर, और जब मुसलमान मजहब की होगी तो हम इकट्ठा सब मिलजुल कर उसका एक प्रोटेस्ट करें। जो भी गलत किस्म का आदमी जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है उसके खिलाफ अगर फिर फौल कार्रवाई होगी तो मुझे नहीं लगता है कि हालात वहां पहुंच जाएंगे कि यहाँ के लोगों को सफर करना पड़े। हालात तब खराब हो जाते हैं जब आप लीलेंसी बरतते हो। क्योंकि अगर भद्रवा या जम्मू या कहीं यूपी में अगर कोई इंसिडेंट होता है तो यहाँ इसका कोई यहाँ मैंने नहीं बनता है। क्यों? और हम यहाँ ठीक ठाक, इससे हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से हमने अंदर भी रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ सारा मार्केट, स्कूल, इंटरनेट हमारा सब फौरी तौर बहाल किया जाए। साबिक बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की जानिब से शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना रिमार्क्स करने के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज तुलबा के एक ग्रुप ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी तालिबात ने शर्मा और जिंदल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। एहतजाजियों ने कहा कि दोनों को खुलेआम माफी मांगनी चाहिए।
नहीं होती अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब लड़े ना होते लड़कियों के लिए, शायद वो आज यहाँ नहीं होती। वो कैसे कह सकती है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा? हमें जस्टिस चाहिए, हमें फ्रीडम के साथ कुछ नहीं है, लेकिन हमें जस्टिस चाहिए। हम फ्रीडम के लिए नहीं निकले। नपूर शर्मा ने जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है, हमें उसके लिए जस्टिस चाहिए। हमें फ्रीडम के साथ कुछ नहीं है, लेकिन हमें जस्टिस चाहिए। उसने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसा ऐसा कहा? जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स के तहरीरी इम्तहान में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहक़ीक़ात के लिए हुकूमत की तरफ से कमेटी तश्कील दे दी गई है। बताया गया है कि 40 करोड़ रुपए का घपला किया गया है। इसके बाद वाइट कॉलर क्रिमिनल्स रेडार पर हैं। इस मामले में जल्द ही बड़ा इंकशाफ हो सकता है। जांच कमेटी में होम डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर चेयरमैन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस जांच में शामिल हैं। अपनी सहूलियत के लिए 3 रुकनी कमेटी दीगर को भी जांच अमल में शामिल कर सकती है। इस ज़मीन में 15 दिनों में कोई पेशरफ्त होने का इम्कान है। गुरेज में आज मुकम्मल हड़ताल रही। हड़ताल की कॉल ट्रेडर्स फेडरेशन गुरेज ने दी थी। दावर मार्केट में सड़कों की खस्ता हाली, नाकारा ड्रेनेज सिस्टम और दावर में सेहत और सफाई के फुकदान को लेकर एहतजाज दर्ज कराने के लिए हड़ताल की गई थी। दावर चौक में ट्रेडर्स फेडरेशन गुरेज के सदर मोहम्मद इस्माइलोन की क़यादत में दुकानदार धरने पर बैठ गए थे। एक जानिब इंतजामिया गुरेज में सयाहत को फ़रोग़ देने की कोशिश में लगा हुआ है और दूसरी जानिब गुरेज का मरकजी इलाका दावर खस्ता हाली की दास्तान बयान कर रहा है। बाद में तहसीलदार की यकीन दहानी के बाद हड़ताल खत्म की गई। चलते भी देखा होगा कि हमारे बाजार की हालत कितनी खस्ता है। हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बाजार की सफाई सुथराई, रोड को ठीक करने की वगैरह ये डिमांड रखी, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। इसलिए हम मजबूर हो गए रोड पे आने के लिए, क्योंकि हमारे दुकानदारों का जितना भी सामान है, जिनको वो सामान लगाते हैं दुकान पे बाहर और गर्दे से पूरा सामान उनका खराब होता है। सब्जी वालों की सब्जी खराब होती है, रेडीमेड वालों के कपड़े खराब होते हैं, बाकी तमाम चीजें जो भी दुकानदार उसका सामान पूरा खराब हो रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात पीएम पैकेज पंडित मुलाजमीन ने जम्मू में एहतजाज किया। पीएम पैकेज मुलाजमीन कश्मीर के कई मकामात पर मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। ये लोग कश्मीर में अमन की बहाली तक जम्मू ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। प्रेस क्लब जम्मू में खासी तादाद में इन मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि मुसलसल टारगेट किलिंग्स की वजह से वो कश्मीर में खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुदाखलत करने और इस मसले को लेकर एक रोड मैप मुरतब करने की मांग की है। कई मुलाजमीन ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट से बात की।
के बाद अब जम्मू में भी पीएम पैकेज एम्प्लॉयज ने यहाँ धरना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पे अब यहाँ जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं उन्होंने यहाँ जम्मू में शुरू किया है धरना और प्रोटेस्ट, और ये इसलिए कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि इनकी जल्द से जल्द कश्मीर से यहाँ जम्मू में मुंतकली की जाए। हमारी एक ही डिमांड रही है सरकार से कि हमें रिलोकेट कर दीजिए, क्योंकि हमें अब अपनी जानें चाहिए। 12 सालों में अपने इश्यूज हमने बता चुके हैं, अब वो हमारे इश्यूज हमारी डिमांड्स नहीं रही हैं। हमारी एक ही डिमांड है, हमें हमारी जान प्यारी है, हमें रिलोकेट कर दीजिए आउटसाइड कश्मीर वैली। और आपके लॉलीपॉप सब काम करने वाले नहीं हैं, हम हर चीज़ को रिजेक्ट करते हैं क्लियरली। हमें ट्रांसफर्स, एकोमोडेशन, प्रमोशंस, रीडेजिग्नेशन, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हमें रिलोकेट करिए, हमें हमारे बच्चे चाहिए। 2 जनरेशन आपने ख़त्म कर दी हैं, तीसरी जनरेशन को हम स्टेक पे नहीं लगाना चाहते हैं। हमें हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारी कम्युनिटी, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है। ये पूरे कश्मीरी पंडित जो भी एम्प्लॉयज है वहाँ पे उन पर डायरेक्ट टारगेट है। हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे जल्द से जल्द रिलोकेट किया जाए, और तब तक जब तक घाटी में हालात ठीक ना हो, जो ये सरकार हमें लॉलीपॉप दे रही है, कभी ट्रांसफर के नाम पे, कभी अकोमोडेशन के नाम पे, कभी ये डिजिटल कैडर पोस्ट करके, हम उन सब चीज़ों को नकारते हैं। और हमारी एक ही डिमांड है, वो है रिलोकेशन की डिमांड है, और आज भी हम उसी बात पे कायम है। और ये प्रोटेस्ट कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलता रहेगा। जब से हम कश्मीर से आए कंसेंसस इवॉल्व करके आज हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। आज शाम को कमेटी बैठेगी, रणनीति तैयार होगी, आगे प्रोग्राम होगा कि किस तरह का आगे इस मूवमेंट जो है, जो हमारा संघर्ष है, इसको आगे चलाया जाए। हमारा ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ मिले। हमारी डिमांड एक ही है, हमें तब तक सेफर प्लेस पे रिलोकेट किया जाए जब तक घाटी में पूरी तरह से हालात, और ये इनोसेंट किलिंग्स जो बंद हो, और हम इसकी कड़ी सी कड़ी मजम्मत कहते हैं। चाहे कुछ भी हो, माइनॉरिटीज के लोग हो, कोई और इनोसेंट किलिंग हो, हम इसकी मजम्मत करते हैं। की मांग हो रही है, और ये कह रहे हैं कि हालात अभी जब ठीक होंगे कश्मीर में तो उनको वहाँ पे जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि कश्मीर से यहाँ पे इनकी रिलोकेशन हो और सरकार इसके लिए कदम उठाए। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। टारगेट किलिंग से वाकयात के बीच वादी में एक मरतबा फिर भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। खौफ और दहशत के इस माहौल में भी यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारा मुतासर नहीं हुआ है। इसकी एक मिसाल बरहामा कुलगाम में देखने को मिली है। यहाँ 90 साला मोहनलाल भट्ट की मौत के बाद मकामी मुसलमान न सिर्फ ताज़ियत के लिए पहुंचे, बल्कि उनकी आखिरी रस्मात में शाना बशान खड़े रहे। बरहामा कुलगाम में दोनों तबकों के लोगों ने भाईचारा कायम रखने का अज़्म दोहराया और उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर दिखाई दिए। जो आप जमी कसीर आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मोमडन है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ ये एक घर रहता था यहाँ पर जिसने हिजरत नहीं की है। इसके अलावा इस वक्त इनके रिश्तेदार यहाँ पहुँचे हैं या और कुछ लोग यहाँ आए हैं, यहाँ के बरहामा के वो यहाँ है, लेकिन अक्सरियत तो यहाँ के मुसलमानों की है जो इनके इस दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। जब हम यहाँ हैं तो ये भी यहाँ, क्योंकि हम इनके महल्ले में ही रहते हैं। आपस में हमारे जितने भी हमारे बुज़ुर्ग थे, इनके बुज़ुर्ग थे, मिलजुल कर रहते थे। इनकी यात्राएं पर हम जाते थे, अमरनाथ यात्रा थी, हम गए हैं इनके साथ, इनको अपने साथ ले जाते थे, वहाँ से आकर आते थे। वो जितने भी बड़े दिन थे हम इकट्ठे मनाते हैं और आइंदा भी मनाएंगे। हम हमारी भी बाकी मुसलमानों से, पंडित बरादरी से गुजारिश है, मिलजुल कर रहेंगे, मिलजुल कर रहे हैं। एलजी ने कहा है कि हर रैंक के फौजी जवान हमारे मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखने के लिए दिन रात कोशा हैं। मनोज सिन्हा जम्मू के नगरोटा में फौजी जवानों के एक जलसे से खिताब कर रहे थे। व्हाइट नाइट कोर के क़याम की गोल्डन जुबली तक़रीबात के सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। सिन्हा का कहना है कि 16वें कोर के अफसरान और जवान जंगों में बहादुरी का मुजाहरा करने की एक मुनफरिद तारीख रखते हैं। इसके अलावा LOC पर काबिल सताइश कारकर्दगी करके दिखाई है। मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में भी 16वें कोर का किरदार काफ़ी अहम है। LG ने आर्मी के ज़ेर एहतमाम बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। के बाद से ही 16th कोर ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला किया है और दुश्मन की हर एक योजना को नाकाम करने में सफल रहे हैं। आज अगर लोग
अमन चैन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे आपकी हर इंच भूमि की रक्षा और राष्ट्र में पूर्ण शांति का संकल्प है। 16th कोर ने सामरिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन रक्षक तथा ऑपरेशन विजय में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन किया है तथा अपने आदर्श वाक्य पहला कदम उठाने और हर दिशा में वार करने की अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप सफलतापूर्वक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। 16th कोर के बहादुर जवानों अधिकारियों ने नियंत्रण रेखा पर देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें अपनी शक्ति और दृढ़ संकल्प का बराबर एहसास कराया है। अशांति फैलाने के आज भी कुत्सित प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि 16th कोर के अदम्य साहस का परचम न कभी झुका था और न आगे कभी झुकेगा। कोविड लॉकडाउन के बाद बानिहाल और बारामुल्ला के दरमियान रेलगाड़ियों की तादाद में अभी तक इजाफा नहीं किया गया है। रेलगाड़ियों की कमी से हजारों की तादाद में मुसाफिरों और सयाहों को दुश्वारियों का सामना है। कोविड से पहले बानिहाल, श्रीनगर और बारामुल्ला के दरमियान एक तरफ से 11 रेलगाड़ियों को चलाया जाता था, जो अब घटकर 5 कर दी गई हैं। हजारों की तादाद में कश्मीर पहुंचने वाले सयाहों और आम मुसाफिरों के रश के बावजूद रेलवे हुकाम ने रेलवे सर्विसेज में कोई इजाफा नहीं किया है। लोगों को या तो कई घंटों तक मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर इंतजार करना पड़ता है या सड़क के जरिए अपनी मंजिलों का रुख करना पड़ता है। बानिहाल रेलवे स्टेशन से 1500 के आसपास मुसाफिर रोजाना सफर करते हैं। कश्मीर से मुसाफिरों की तादाद इससे ज्यादा है। रेलवे एक आला अफसर ने कैमरा के सामने आए बगैर न्यूज 18 को बताया कि बानिहाल और श्रीनगर के दरमियान रेलवे ट्रैक की इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जोरों से जारी है। इससे दिन के औकात में रेलगाड़ियों को बंद रखना जरूरी हो गया है। बारामुल्ला और बडगाम के दरमियान काम मुकम्मल किया गया है। बाकी काम आइंदा चंद माह में मुकम्मल होने की उम्मीद है। जो ये ट्रेन का ये टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी ये चेंज होनी चाहिए और ज़्यादा हमें बढ़ानी चाहिए ट्रेनें, तो उसकी ताकि हमारा यहाँ पे जो सिस्टम है वो ठीक हो जाए, ताकि सहूलियत बढ़ जाए और हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो बढ़ जाए। क्योंकि लोग बाहर से आ रहे हैं, वो तो यहाँ रुक रहे हैं, उसकी वजह से मसला हो रहा है, जो उनको वेट करना पड़ता है बाहर। हमारा लगेज सारा बाहर पड़ा हुआ है, तो हम उस टाइम से आपको पता है यहाँ वेट कर रहे हैं बाहर, धूप भी काफ़ी है। तो हम ये चाहते हैं एक तो वेटिंग हॉल के बारे में, जो वेटिंग रूम है उनको प्रॉपरली जो है उसको यूज़ किया जाए। जिस पर्पज़ के लिए वो हैं वहाँ पे लोगों को उसमें मतलब मिलना चाहिए ना, उन्हें मौका मिलना चाहिए। ताले लगे हैं, एटलीस्ट वो खुलने चाहिए। इधर जो 12 बजे की ट्रेन में आते पैसेंजर, आधे बैठते आधे इधर फिर खजल होते हैं। तो यही गुजारिश हम करते हैं गवर्नमेंट से, ट्रेनें सारी चलनी चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला बारामूला में रफियाबाद के ऊपरी इलाकों में तेज़ हवाओं और ज़ालाबारी से मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पांजला, शलकोट और मुल्हिका इलाकों ख़ास तौर पर मुतासर हुए हैं। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर बारामूला ने अफसरान की टीम के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया। काश्तकारों ने कहा कि 5 मिनट तक जारी रहने वाली ज़ालाबारी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने माकूल मुआवजा देने की मांग की है। CHO ने कहा कि मेवाजात क्रॉप इंश्योरेंस में न आने से मुतासरीन को नुकसान के मुताबिक मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने ताहम नुकसान का तखमीना लगाने और रिपोर्ट आला हुक्काम को सौंपने की बात कही है। मुतासरीन ने कहा कि हुकूमत ने कभी भी कुदरती आफात से मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा नहीं दिया है। पत्म वज क्या कर ब्रो कर यह ₹2,000 सत्य दाग भरने यह यूत ह्यूज यह लॉस यह इमो चीज़ों सत गह वन तमत वो कुछ सात अगर कह आय तम टीम वो तमो कर हाँ रिकमेंड कर मगर और हेक नो सो रेस्पॉन्ड कि जमींदार सन सर्वाइवल बन क्या कर गवर्नमेंट साहब वनस उमजन बनावान लिस्ट बनो सा पर चूल या बनो सा कह हिसाब किताब उम दिव ₹2,000 ₹3,000 तम सो जमींदार गो फुल कि तन ये दिल मदन तूफान यह गि बराबर अगर गवर्नमेंट वनस पर चूलस 20,000 50,000 दी तो भी ये बराबर नहीं हो जाएगा। 4 साल 5 साल हमें KCC लोन नहीं मुकरा है कि हमें यकीन था कि हमारे ये बाग है हम इनको बेच के हम KCC मकाए, मगर ये हमारा KCC मुकता नहीं है और हम बहुत गरीबी में पड़ गए हैं। 50% यहाँ नुकसान हुआ, 50% A ग्रेड तो पहले ही ख़त्म हुआ, हालांकि फ्रूट उधर ही है, तो इसके लिए उनको नुकसान हो गया है क्योंकि इस वक्त फ्रूट भी बड़ा साफ था, किसी जगह स्केप नहीं थी, किसी जगह कोई हमने बड़ी मेहनत की है इसको फ्रूट को डेवलप करने में। तो अब हम सरकार से ये आज रिपोर्ट हम भेज देंगे। हमारी टीम यही रहेगी जो घर घर जाकर या बाग बाग जाकर इंडिविजुअल लेवल पर ये रिपोर्ट लिखेंगे। हमारे पटवारी साहब भी यहाँ आइए, तो 1-2 दिन में ये रिपोर्ट मरतब हो जाएगी, तो हम DC साहब को और डायरेक्टर साहब को ये सबमिट करेंगे, तो देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा क्या हो सकता है। बारामूला में महकमे ज़राअत ने अपने दफ्तर के अहाते में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से काश्त की गई आला पैदावार की हामिल सब्जियां लोगों में तकसीम की। सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों और कस्बे के लोगों के लिए यह सहूलत दस्तयाब कराई गई। किसानों को तकनीकी मालूमात भी फराहम की गई। महकमे ने काश्त के लिए सब्जियों की मुख्तलिफ हाइब्रिड अकसाम की तकसीम के जरिए तकरीबन 2.5 लाख रुपये आमदनी कमाई है। तो हर वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम राउंड द ईयर हम ये अवेलेबल रखते हैं यहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे। इवन जो जिसके पास ज़मीन नहीं हो तो उसके लिए हमने ग्रो बैग्स भी यहाँ पे रखे हैं। अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो वो ग्रो बैग ले सकता है, ग्रो बैग में वो कल्टीवेट कर सकता है। इसमें हमारा बैंगन है, इसमें हमारा कैप्सिकम है, क्यूकम्बर है, इसमें हमारा हर एक वैरायटी हमने इसमें रखी है। तो हम ग्रो बैग भी उसको देते हैं, वो वहाँ पे अपने लॉन में या वरांडा पे रख सकता है। तो वो राउंड द ईयर जो उसके अपने एक छोटे से फैमिली के लिए उसको सब्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पे फिलअप हो सकती है। लेह से करगिल तक निकाली जा रही बोधों की मुतनाज़ा रैली को रोक दिया गया है। करगिल जिला इंतजामिया ने शरगोल में रैली को रोक दिया। तिब्बती नजाद लामा ने अपने जवान बौद्ध चेलों की तायीद से लेह से पदयात्रा का आगाज किया था। ये लोग करगिल में मुतनाज़ा जगह पर गोम्पा के लिए संगी बुनियाद रखने का इरादा रखते थे। याद रहे कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और मकामी मुसलमानों ने मुज़ाकरात के जरिए इस मसले का हल निकाल लिया था, लेकिन बुद्धिस्ट लामा ने मनमानी करके रैली निकाली, जिससे करगिल में नज़्मो नस्क की सूरत-ए-हाल बिगड़ने का खदशा था। आज शरगोल के बजाय बेटालिक से गाड़ियों की आमदोरफ्त करते हुए बौद्ध लामा की पदयात्रा को रोक दिया गया है। आसानपुरा से लवंतीपुरा में लोगों को पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश है। मकामी आबादी का कहना है कि वो इस जदीद दौर में भी एक नाले का पानी इस्तेमाल करते हैं जो कि पीने लायक नहीं है। उन्होंने बताया कि अभी इस इलाके के लिए कोई भी वाटर सप्लाई स्कीम नहीं बनाई गई है। नाले में सैकड़ों की तादाद में मछलियां मर गई हैं। यहाँ काफ़ी गंदगी भर गई है। लोगों ने महकमे जल शक्ति से साफ पानी फराहम करने की अपील की है। महकमे के एग्जीक्यूटिव ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि इलाके में नई स्कीम पर काम शुरू किया गया है। जनाब अस मसला आबुक चन आब ठीक कहें वो पत्मो मतलब यस तह स्कीम आई वुक तान वोत ना फायदा आबुक कहें
आब तूत नाकस कि गाड़ सास बद ममच तुम वो पान त जाय मौकस पे कि आब कोता गंद यह आब चवन मतलब आब तूत गंद कि बच्चे अक दो कह पर दोम दह तम बेमार आज मतलब यह आबुक प्रॉब्लम सारे खुद ज्यादा प्रॉब्लम आबची प्रॉब्लम आब प्रॉब्लम मुश्किल गंद आब अत मे गाड़ त मारान या हून त मारान चवन यह आब गंद आब बच्चे गसान बेमार कहीं सिकम आब आब स्कीम मेहरबानी कर। कज़े पुलवामा के जाटपुरा इलाके में पुराने बस स्टैंड से मिलाने वाली राब्ता गली ज़ेर-ए-आब आ गई है। कस्बे से गुजरने वाली धोबी कोयल में पानी का बहाव कुछ ज्यादा होने से ये गली पूरी तरह ज़ेर-ए-आब आ गई है। दुकानदारों और राहगीरों के अलावा रिहायशी आबादी को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। लोग का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कस्बे को जाज़िबे नज़र बनाने के लिए फुटपाथों पर काम किया जा रहा है, ताहम कस्बे की अंदरूनी गली कूचों की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। ये सफाई कर दोम चानस आयो कोच कैसा फर्दो कैसा नफर सत रुको कि वो तिम अगर और रुकोवक अगर यह फुट 200 त्रो 30 फुट ये 170 फुट करो अत करो रिपेयरिंग यह शहर वो करो मरम्मत अ दिक्कत ग दुकानदार तो कल तवान मेन सुबह तवान मेन कम दस्याब कर गसान कि घर वाले तकलीफ तो जनाब दुकानदार तकलीफ। हमने प्लान में रखा है, बट मैं डीसी साहब से भी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर मुआयना करे, यहाँ पे वाकई प्रॉब्लम है, लोगों को हो रही है प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आए, यहाँ पर जो भी ये रुकावटें हो रही है इनको ये इस पर ये काम लगना चाहिए आज ही से। पुणे में जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी है। इस 5 रोज़ा फिल्मी मेले में तकरीबन 80 फिल्में दिखाई जा रही हैं। इस फिल्म फेस्टिवल में आज शामिल होने वाले इन स्कूली बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। फिल्म देखने के बाद ये बच्चे काफ़ी खुश नजर आए। एक फिल्म प्रोड्यूसर ने इस फेस्टिवल में पुणे की आवाम की दिलचस्पी पर खुशी का इजहार किया। ये फेस्टिवल 15 जून तक चलेगा। पुणे के लोगों को फिल्मों के जरिए जम्मू कश्मीर को करीब से देखने का मौका मिलेगा। इतना अच्छा लगा इतना, क्योंकि मैं पूना पहले भी आया हूँ 87 में, मैं 6 महीने यहाँ रह चुका हूँ और उसके बाद मैं 2012 में अभी 1.5 महीना 2 महीना रहा हूँ इसी अपने ही काम के सिलसिले में। लेकिन अब की बार जो संजय साहब ने बुलाया और जो ये फेस्टिवल हो रहा है ये लाजवाब चीज़ है और हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि हम लोगों को कश्मीर से पूना आना पड़ा और यहाँ पे हम अपनी फिल्में दिखा रहे हैं। देखिए जी, हमारी फिल्में डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में देखेंगे, फीचर फिल्म्स देखेंगे, उसके बाद उनको सीखने का मौका मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर उन्होंने देखा नहीं है, उनको आज का कश्मीर नहीं मालूम है। वो पुराना कश्मीर जब वो बॉलीवुड आता था वहाँ गाना फिल्माने के लिए, जो आज का कश्मीर है वो हमने फिल्माया है डॉक्यूमेंट्रीज़ में और फिल्मों में, तो वो उनको देखने में मिलेगा, उनकी चाहत बढ़ेगी कि हम भी ऐसी फिल्में बनाएं और कश्मीर जाके बनाएं। फिल्म में बहुत कुछ था, कश्मीर की सिचुएशन, द लेक सिनेरियो, the improvement done in the Kashmir by the people of the Kashmir locals and the politicians. We got to know a lot about the Kashmir from this and it is a great initiative taken by the Sarhad College. महकमे सयाहत की जानिब से मुनक़्क़िदा 3 रोज़ा सूफ़ी फेस्टिवल इख्तिताम पज़ीर हो गया है। पहलगाम के इख्तितामी तकरीब का एहतमाम हुआ। सयाहों और दीगर मुतल्लिक़ीन की एक खासी तादाद ने शिरकत की। सलमान अली समेत दीगर बॉलीवुड और मकामी फ़नकारों ने समा बांधा और हाज़रीन को महसूस किया। डायरेक्टर टूरिज़्म डॉक्टर GN एतू के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे। आइडिया ये है कि जो हमारे यंगस्टर्स है, एक तो उनको प्लेटफॉर्म देना है, दूसरा जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारे हेरिटेज है और जो हमारे यहाँ गीत संगीत की चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उन चीज़ों को टूरिस्ट्स के सामने लाना और टूरिस्ट्स को ये दिखाना कि यहाँ कश्मीर में नेचुरल ब्यूटी के अलावा जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको यहाँ देखने के लिए मिल सकती है। लास्ट ईयर जैसे आपने बताया होगा कि हमने हमने फेस्टिवल कल्चर का जो एक टूरिज्म प्रोडक्ट पेश किया है वो काफ़ी सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा। ढाका में हादसे के बाद अस्पताल में जेर इलाज राजौरी के स्पूत को
मुल्क वापस लाया गया। शोएब के अहल खाना ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। शोएब ढाका में MBBS की तालीम हासिल कर रहे थे, वो सड़क हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। अहल खाना ने जम्मू कश्मीर BJP के सदर रविंद्र रैना के साथ भी इजहार तशक्कुर किया। हम कहते हैं, हम सब यही कहते हैं, जहाँ पानी की जरूरत थी वहाँ हम खून देने के लिए हाजिर हैं उनको, क्योंकि हम मुसीबत में कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड। दोस्त वो है जो मुसीबत के काम आए। आज हमें यही काम आए। हमारा बच्चा जो इतनी दिनों से तड़प रहा था वहाँ, एक तो हॉस्पिटल का इतना खर्चा 2 लाख रुपए पर डे, लेकिन वो मेरा भाई एक बेचारा एक जो छोटा मामूली मुलाजिम था, वो क्या इतना कर पाता। तो चलो उनका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जितने भी डॉक्टर्स की टीम है सब स्टैंड बाई पे थी, सब मोदी जी की वजह से, क्योंकि मैं मोदी जी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रविंद्र रैना जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि इन्होंने हमारी ये तकलीफ़ हल की। हमारे पेशेंट जो है वो दिल्ली पहुँच सका है। अब अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी और मौत, क्योंकि कंडीशन उसकी क्रिटिकल है। ये अल्लाह के हाथ है ज़िंदगी और मौत। लेकिन जो मदद हमारी भारतीय सरकार ने की है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की है, उसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उनका किस तरह शुक्रिया अदा कर सकें। जम्मू कश्मीर BJP के सदर ने PM मोदी का शुक्रिया अदा किया। रैना ने कहा कि मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों के मसलों को लेकर काफी संजीदा हैं। उन्होंने कहा कि ढाका में सड़क हादसे का शिकार होकर जख्मी होने वाले राजौरी के स्टूडेंट को 24 घंटों के अंदर मुल्क वापस लाने में PM मोदी ने काफी मदद की। बांग्लादेश से एयर एम्बुलेंस के जरिए शोएब लोन साहब को वापस इंडिया लाया गया और इंडिया में उनका इलाज अब एम्स हॉस्पिटल में होगा। मोदी साहब ने यहाँ शोएब लोन साहब के बांग्लादेश के अंदर उस हॉस्पिटल में रहते उनकी पूरी चिंता की, उनके परिवारजनों से बात की, उनकी मदद इमदाद की। वहीं उनको वापस इंडिया लाकर स्पेशल एयर एम्बुलेंस भेजकर उनको एम्स के अंदर इलाज कराने की पूरी व्यवस्था जो मोदी साहब ने की है, उसके लिए हम दिल की गहराइयों से अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। नौजवानों को खेलकूद के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने, उनकी सलाहियतों को निखारने और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंचाने की ग़र्ज़ से कायम करदा नॉर्दर्न रेड्स क्रिकेट क्लब ने अपनी नौयत की अनोखी पहल की है। धोबीवन कुंजर में एक तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। सीज़न के लिए कुछ खिलाड़ियों में जर्सी तकसीम करके इस क्लब का इफ्तिताह किया गया। क्लब के मालिक चेयरमैन PhD चैम्बर्स और CEO आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार तनवीर अहमद शाह ने क्लब के मकासद बयान किए। शाह ने कहा कि नौजवानों को भी प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पीछे रह जाते हैं। मुख्तलिफ जराइम में फंसे नौजवानों को भी खेल की दुनिया के साथ जोड़ा जाएगा। SDPO टंगमर्ग हिलाल खालिक और दीगर मौजूद थे। ब्रीफिंग करेंगे। ये जो नॉर्दर्न रेड्स क्लब है, हमारा एक ही मोटो है कि जितने भी टैलेंटेड नॉर्थ साइड के स्पेशली लड़के हैं, हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि उनका जो टैलेंट है उनको दुनिया भर में दिखा सकें। इस क्लब के अंदर पैसों का कोई भी, ना हम पैसे देते हैं ना ही हमारे क्लब में कोई भी एंट्री करेगा तो उनको पैसे लेते हैं। हमारा जो क्लब है वो प्योरली उनको लेगा जिनके पास टैलेंट हो। टैलेंट के बेसिस पे ही हमारा क्लब लड़कों को एक्सेप्ट कर सकता है। नॉर्दर्न रेड्स का ये मकसद है, ये एक इनिशिएटिव है नौजवानों के लिए, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए क्रिकेट के लिए। एक क्रिकेट की लेवल जो है क्लब लेवल, इंटर स्टेट क्लब्स जो हैं उनके साथ मुकाबले की एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। इसमें हमने ये सोच रखा है कि जो लड़के हैं जिनके पास टैलेंट है लेकिन कुछ वजूहात से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनकी हेल्प करना हर एक तरीके से और उनका टैलेंट उभारना हर एक के सामने। कश्मीरी पंडित नौजवानों को सिविल सर्विसेज में हिस्सा लेने के अहल बनाने के लिए जम्मू में एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। श्री महागणेश जी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से मुनक़्क़िदा कैंप में कई नौजवानों और उनके वालिदैन ने शिरकत की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के साबिक रजिस्ट्रार रवि कुमार, महकमा ज़राअत के स्पेशल सेक्रेटरी TK भट्ट, प्रिंसिपल साइंस कॉलेज जम्मू रविंद्र तिक्को, KAS अफसर जितेंद्र पंडिता और नुपुन तिक्को ने नौजवानों को ज़रूरी मालूमात फराहम की। मुंतज़िम प्रोफेसर ON कॉल ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों का मकसद कश्मीरी पंडित नौजवानों को सिविल सर्विसेज की तरफ राग़िब करके उन्हें UT और दीगर रियासतों की इंतज़ामिया में
हिस्सेदार बनाना है। और हमें भी ये मौका मिला, हमें भी इस बात का बड़ी खुशी है कि हमने भी अपनी जो यंगर जनरेशन को जो कुछ हमने देखा, सुना और किया है आज तक, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी यंगर जनरेशन को पास ऑन करें, ताकि वो भी अपनी नेशनल बिल्डिंग में अपना योगदान दे सकें और एक योगदान भी दे दें, अपनी लाइफ का एक करियर भी बन जाएगा और उनको देखकर और बच्चे भी प्रोत्साहित होंगे। The participants, the students who have shown full enthusiasm for taking up such courses and not letting us down. They are prepared for even trying the best and prepared to even to accept the second options or level, and they will not go now for pretty small and unchallenged jobs and that too at the cost of डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की हिदायत पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फानी ने 3 तलबा तालिबात में टैबलेट फराहम किए। इस सिलसिले में बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। उन तलबा तालिबात ने करालपुरा में मुंशियात की लत से बचाव से मुतल्लिक प्रोग्राम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। डायरेक्टर ने इन बच्चों को एजाज से नवाजने का वादा किया था। तलबा ने मुतल्लिकीन का शुक्रिया अदा किया। मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ सीओ साहब का, डायरेक्टर साहब का, जिन्होंने मुझे टैब दिया। मैंने मिलियाल हाई स्कूल में एक प्रोग्राम किया था डांस का, बहुत अच्छा रहा इसका। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर साहब का डिस्ट्रिक्ट कपारा का आउटरीच प्रोग्राम था। एक टीचर्स की कॉन्फ्रेंस थी मिलियाल इलाका जो करालपुरा जोन में पड़ता है। वहाँ उन्होंने बच्चों की जो प्रोग्रेस देखी, खास करके कल्चरल एक्टिविटीज़ में उन्होंने खुश होकर 3 बच्चे जो है सिलेक्ट किए जिनको एक एक टैबलेट जो है वो दी गई है, तो वही उन्होंने भेजी थी। हमने आज उन बच्चों को फॉर्मली यहाँ बुला के ये एक एक टैबलेट्स उनके हवाले की। अरोमा मिशन को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले अरोमा सनतकारों, तलबा और NRLM रजाकारों ने शिरकत की। वर्कशॉप में लेवेंडर, गुलाब और दीगर अरोमा फूलों की अहमियत से मुतल्लिक़ जानकारी दी गई। We often keep talking about lavender production, lavender oil, rose oil. जब तक इस सेक्टर को एक अच्छी डायरेक्शन ना मिले कि कैसे हम इसको फार्म लैंड से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ना लाए, तब तक हम इस सेक्टर को जो रियल बेनिफिट्स है इसे नहीं ले सकते। तो ये आज की जो हमारी इंटरेक्शन थी। आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। 28 आज़मीन पर मुश्तमिल यह काफिला श्रीनगर के लिए रवाना हुआ, जहाँ से वो जिद्दा के लिए रवाना होते हैं। ACR कठवा ने आज़मीन की बस को रवाना किया। 19 आज़मीन बस और 9 आज़मीन ट्रेन से रवाना हो गए हैं। आज़मीन हज ने कहा कि वो जम्मू और कश्मीर और मुल्क की खुशहाली, अमन और भाईचारे के लिए दुआ करेंगे। भी अपने देश के लिए दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला जो है हमारे देश को जो है वहाँ जहाँ जो है शांति कायम करे और आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की हम सबको तौफीक दे। इंशाल्लाह दुआएं करेंगे वहाँ। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख बार शुक्र है कि जिसने हम जैसे लोगों को भी ये मौका फराहम किया। तो मैं सबसे ज़्यादा यही सभी हाज़रीन मजलिस को ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी नेक रास्ते पर चलें और अपने दिलों में जो आपसी वो कशिश है, लगावबाजी है, उसको छोड़ दें। हमारा आपस का भाईचारा, आपस की प्यार और मोहब्बत जो है वो बना रहे। हम ये हुज्जाज कुरान से ये गुजारिश करेंगे कि आप जो है वहाँ जाकर अल्लाह ताला के सामने, रोज़ा रसूल के सामने जाकर दुआ करें कि हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस का जो भाईचारा है वो बना रहे। हमारी यूटी से भी इस बार जो है हर साल की तरह जो हज यात्री हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं और हम कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी हज यात्रा जो अच्छे तरीके से वहाँ से निभा के आएँ और जो अमन और खुशी का जो पैगाम है वो देश भर में जो है फैलाएँ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हज़रत मियाँ नूर शाह जमाल के सालाना उर्स के सिलसिले में अशनाद अशमुकाम में एक दीनी मजलिस का एहतमाम हुआ। कई उलमा ने शिरकत की और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। दारुल उलूम जमालिया हनफिया से मुंसलिक 3 नौजवान तालिब इल्मों को कुरान करीम हिफ्ज़ करने पर दस्तारबंदी की गई। मदरसे के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की गई। मुक़र्रिरीन ने गुजर बकरवाल तबक़ात से वाबस्ता बच्चों को तालीम फराहम करने पर मदरसे के रोल की सताइश की। ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनको कोई नमाज पढ़ाने वाला कोई मौलवी नहीं मिलता था, या दीनी और दुनियावी तालीम की भी इसमें हम रुझान रखेंगे। और हर साल 2013 के बाद 2, 1, 3 हाफिज निकलते रहे हैं। पिछले साल भी 2 हाफिज निकले, इस साल 3 हिफाजी किराम जो हैं उन्होंने कुरान पाक को अपने सीने में हिफ्ज़ किया। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि मैंने आज कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया है, और ये सब हाफिज़ इरफान साहब की मेहनतों का नतीजा है, और इससे आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है। ये सब हाफिज़ साहब की कोशिशों का नतीजा है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे हाफिज़ कुरान बनाया, और ये सब हाफिज़ साहब की मेहनत का नतीजा है। अल्लाह ताला का शुक्र। बांडीपुरा के चीफ एजुकेशन अफसर गुलाम मोहम्मद लोन का कहना है कि गुरेज में फिलहाल 4 अहम स्कूलों की इमारतों पर काम चल रहा है। इन इमारतों की तामीर का काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। ZEO गुरेज इश्तियाक अहमद लोन के हमरा गुलाम मोहम्मद लोन गुरेज के 2 रोज़ा दौरे पर है। EO बांडीपुरा का कहना था कि स्कूलों की इमारतों की तामीर में काम के मयार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं जिला रामबन के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर का खाना या मिड डे मील तैयार करने वाले बावर्ची और CP वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर बानहाल में एहतजाजी मुजाहिरे किए। बावर्चियों को माहाना 900 रुपये जबकि CPWs को माहाना 200 से 300 रुपये की कलील उजरतें साल के 7-8 महीने ही दी जाती हैं। उन्होंने कम से कम वेज एक्ट को लागू करने, मुस्तकबिल बनाने और उजरतों को बिला ताखीर और माहाना बैंक खातों में जमा करने का मुतालबा किया है। वहीं बीजेपी के कौमी माइनॉरिटी मोर्चे के जनरल सेक्रेटरी MK सूफी चिश्ती ने कहा है कि मोदी सरकार की मुख्तलिफ फलाही पॉलिसियों का बराह रास्त फायदा अक़लियतों को मिल रहा है। जम्मू में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार मुल्क की अक़लियतों की बहबूदी के लिए बहुत काम कर रही है। हुकूमत मुस्लिम, सिख और दीगर अक़लियती तबके के लोगों, खासकर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनकी हालत ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। और शोपिया में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने बटपुरा में पार्टी कारकुनों की मीटिंग ली। बट ने कहा कि जनूबी कश्मीर में अवाम ने बीजेपी हुकूमत की खिदमत को तस्लीम किया है। बीजेपी ने सरकारी महकमों के कामकाज में शफाफियत लाई और अफसरों और ओहदेदारों की जवाबदेही यकीनी बनाई, जिसके नतीजे में मकामी लोगों के लिए आसानियां पैदा हुई। बट ने बीजेपी के इस्लापियों को गिनवाने के लिए पैम्फलेट और किताबचे तकसीम किए।